दोस्तों मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था। ग्रहों की विशेष तौर पर जो डिग्रीज होती हैं उनके आधार पर जो युति बनती हैं, कंजंक्शंस जो बनते हैं, वो किस तरह से हम काउंट करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो एक कच्चा पक्का सा एक आर्टिकल तैयार था मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये विशेष तौर पर युति कंजंक्शन से रिलेटेड रहेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 2 से 3 बार आप इसे समझेंगे, सुनेंगे, कुंडली का एक चार्ट रख के उसको कंपैरेटिव देखेंगे तो बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि क्या होता है। हम एक लाभ योग की बात करेंगे, तो जैसा मैंने लिखा है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से 60 डिग्री के एंगल में होता है, 60 डिग्री के एक एंगल पर तैयार होता है, तो ये एक लाभ योग माना जाता है। और ये लाभ योग जनरली हम देखेंगे तीसरे स्थान से, कुंडली के तीसरे भाव या तीसरे स्थान से इसे हम देखेंगे। तो एक ग्रह दूसरे से 60 डिग्री पर हो या तीसरे स्थान में हो, तो ये जो युति होती है ये शुभ मानी जाती है। ये बहुत ही समृद्धशाली होती है, फलित होती है कुंडली में। फिर दूसरी बात करते हैं प्रतियुति। प्रतियुति में ऐसा है कि दो ग्रह 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं। दो ग्रह 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, मतलब एक दूसरे से 7वें स्थान पर होते हैं। सामान्य तौर पर राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन्हें एक प्रतियुति में कैटेगराइज तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। तो कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स हम देखेंगे कि एक दूसरे के आमने सामने कौन बैठा है। आमने सामने 180 डिग्री, तो ये कहलाता है प्रतियुति। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए ये जो फलित आएंगे ये डिपेंड करता है कि कौन से भाव में है, अशुभ भाव में है या शुभ भाव में है। तो यहाँ पर यदि अशुभ भाव में है तो मिश्रित फल आएंगे, शुभ भाव में तो वारे न्यारे वाली बात आ जाएगी। फिर एक योग आता है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग के बारे में मैंने लिखा था कि जब दो ग्रह एक दूसरे के आजू बाजू में हो, ठीक है, जैसे कि आजू बाजू इन द सेंस हम बोलें कि एक दूसरे से बिल्कुल एक ही एंगल के नज़दीकी हिस्से में हो, आजू बाजू दूसरे के व्यय में, व्यय भाव के हिसाब से इसे हम देखेंगे, तो इसे अपन कैटेगराइज करेंगे पाप कर्तरी योग में। और ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ तरीके का योग माना जाता है। फिर एक योग की बात करेंगे षडाष्टक योग। षडाष्टक योग में क्या होता है कि दो ग्रह 150 डिग्री के अंतर्गत होते हैं, और 150 डिग्री के अंदर होने पर इनकी जो प्लेसमेंट्स होती है 6वें और 8वें भाव के आसपास देखी जाती है, मानी जाती है, समझी जाती है, पाई जाती है। तो षडाष्टक योग भी जो होता है ये अशुभ योगों में ही कैटेगराइज होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होता है। डिपेंड ये होता है कि षडाष्टक योग बनाने वाले कौन कौन से ग्रह शामिल हो रहे हैं। अमूमन तौर पर 85 to 90% देखा जाता है कि इसमें सैटर्न रहता है, शनि ग्रह होता है, ठीक है। फिर एक और योग के बारे में मैंने लिखा था नव पंचम योग। तो नव पंचम योग के बारे में मैंने लिखा था कि दो ग्रह जब एक दूसरे से 120 की डिग्री पर होते हैं, दो ग्रह एक दूसरे से 120 की डिग्री पर होते हैं, अर्थात 5वें या 9वें भाव में एक ही जैसे अंश पर ये पाए जाते हैं, तो ये एक योग माना जाता है और ये शुभ रहता है। नव पंचम योग शुभ माना जाता है। इसमें अक्सर जो हम देखते हैं मेजॉरिटी में मंगल ग्रह दिखता है हमें। और जैसे इसको अगर अपन बात करें तो सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, है ना, और धनु राशि का जो स्वामी होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे देखेंगे गुरु। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य बैठ जाए धनु में, और धनु राशि का स्वामी गुरु बैठ जाए सिंह राशि में, तो ये नव पंचम एक योग हम तय करते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। फिर बात करते हैं केंद्र योग के बारे में। तो केंद्र योग के बारे में मैंने लिखा था कि जब दो ग्रह एक दूसरे से 90 एंगल पर हो, 90 की डिग्री पर हो, और चौथे या 10वें भाव में हो, तो ये केंद्र योग बनता है। ये भी एक शुभ योगों में माना जाता है। तो ये एक मैंने तैयार किया था आर्टिकल बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न आप सभी के सामने मुझे लाना था। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। कहीं पर कोई भी कठिनाई आ रही हो, नहीं कोई बात समझ में आ रही तो व्हाट्सअप नंबर मैंने मेरा शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप सीख सकते हैं। धन्यवाद।